हेलो बच्चों, एक नया टॉपिक लेके आपके सामने हूं बच्चों। वो टॉपिक है सेंटर ऑफ मास ऑफ द सेमी होलो स्फीयर। बच्चों, ये कॉन्टिन्यूअस बॉडी का केस है। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को सेंटर ऑफ मास ऑफ द कॉन्टिन्यूअस बॉडी के बारे में डिस्कस किया था। चाहे वो रोड की बात है, चाहे वो डिस्क की बात है, और चाहे वो रिंग की बात है। आप देख सकते हो वीडियो में जाके, ठीक है। लास्ट जो मैंने वीडियो आप लोगों को बनाए हैं, ठीक है। अब जो नया टॉपिक है वो है बच्चों सेंटर ऑफ मास ऑफ द सेमी होलोस्फीयर। अपनी कॉपी में हेडिंग डालो, ये एनसीईआरटी का नहीं है, समझ रहे हो ना। ये डायरेक्ट इसका सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला बच्चे याद रखते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को कॉन्टिन्यूअस बॉडी की जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे उन सब के डेरिवेशन करवाऊंगा। तो उसमें चाहे वो एनसीईआरटी बेस है, चाहे थोड़ा सा उसे हाई लेवल पे है, ठीक है ना। तो अपनी कॉपी में हेडिंग डालो सेंटर ऑफ मास ऑफ द सेमी होलो स्फीयर। शाबाश। तो देखो बेटा, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सेमी होलो स्फीयर। ध्यान से सुनना बच्चों, ये कॉन्टिन्यूअस बॉडी का केस है। कॉन्टिन्यूअस के क्या फॉर्मूले हैं वो आप देख लेना, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बता रखे हैं। बेटा एक्सियम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सियम निकालने का फॉर्मूला होता है डीएम इंटू एक्स अपॉन कैपिटल एम। इंटीग्रेशन ऑफ डीएम कह सकते हो बेटे, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम एम ही होगा अगर कॉन्टिन्यूअस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तो वाईसीएम का फॉर्मूला क्या है बच्चों? डीएम इंटू वाई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। और वैसे मैंने कहा था बच्चों एक जेड का फॉर्मूला आता है। तो आप लोग एक्स वाई क्या है? एक्स वाई है। जो स्मॉल पोर्शन आप लोगों ने कट किया था उसका सेंटर ऑफ मास की लोकेशंस क्या है? क्लियर है ना। अब सुनो बच्चों, यानी कि मैं सेंटर ऑफ मास ऑफ द सेमी होलो स्फीयर इसकी डिस्कस कर रहा हूं। तो सबसे पहले क्या करना है आप लोगों ने? एक स्फीयर बना देना है बेटा, ध्यान से सुनना। एक स्फीयर बना देना है सेमी, ठीक है। ये सेमी होलो स्फीयर, ठीक है। अब सुनना बच्चों, इसकी रेडियस आर है, समझना। इसकी रेडियस कितनी है? आर। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो आर है, और इसका जो मास है ना वो एम दे रखा है। क्या क्या चीजें आपको गिवन होंगी? इसका मास एम है स्फीयर का, और क्या है बताओ? रेडियस आर है। लिखो टोटल मास ऑफ द सेमी होलो स्फीयर जो एम होगा, ठीक है ना। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रेडियस कितनी होगी? रेडियस ऑफ स्फीयर वो आर है, ठीक है। ये आपको गिवन होंगी, ठीक है। हेमिस्फीयर है, लो, ठीक है, अंदर कुछ नहीं है। अब बात करते हैं कि सर देखो, सेंटर ऑफ मास निकालना है ना, तो सबसे पहले तो हम लोगों को ऑब्जर्वर बताना पड़ेगा कि मैं कहां से वो लोकेशन बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या बताना पड़ेगा कि रेफरेंस पॉइंट, कि वो सेंटर ऑफ मास किस रेफरेंस के विद रिस्पेक्ट टू आप निकाल रहे हो। तो आपको रेफरेंस पॉइंट के लिए मान लिया बच्चों मैं इसके अबाउट बता रहा हूं, ये 0 0 बोल दो, शाबाश, समझना, ठीक है ना। अगर मैं इसको 0 0 बोलता हूं तो मैंने बताया था ना बच्चों कि उसके अकॉर्डिंग एक तो ड्रॉ कर दो वाई एक्सिस और एक ड्रॉ कर दो एक्स एक्सिस। उसके अबाउट ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, मैंने बता रखे, वीडियो देखना, ठीक है ना। 0 0 तो मतलब मैं इसके अबाउट जो भी लोकेशन आएगी सेंटर ऑफ मास के, मैं इसके अबाउट बताऊंगा कि वो कितनी दूर बनेगा, ठीक है ना। अब सुनो, आप लोगों ने क्या करना है बेटा, फॉर्मूला है ये वाला एक्स वाई, लेकिन ये देखना ये जो ओलोस्फीयर है ये तो वाई के लोंग है। सुना बेटा, वाई के लोंग, एक्स होता तो ऐसे लेता, ये नीचे वाई होता तो ऐसे आता, इधर वाला होता तो इस डायरेक्शन में आते, तो वाई के लोंग है। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। इसका सेंटर ऑफ मास जो बनेगा ना वो किसके अबाउट बनेगा? ओनली वाई एक्सिस के अबाउट, की वाई के अंदर उसकी क्या लोकेशन आएगी इस डायरेक्शन के अंदर। क्लियर है ना। तो इसका मतलब आपके लिए ये फॉर्मूला यूजेबल नहीं है, ये फॉर्मूला यूजेबल है ना। अब करना कैसे है? सबसे पहले तो आपको डीएम चूज करना पड़ेगा। इस स्फीयर के ऊपर जो डीएम मास है ना वो कहां लोगे, आपकी मर्जी है। मैं कह देता हूं बच्चों, वो पॉइंट है ना छोटा सा, ये ना बेटा, इसकी एक स्ट्रिप कट कर ले डीएम मास की, क्योंकि बेटा ऑब्वियस सी बात है तो 3D है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना पड़ेगा? एक स्ट्रिप कट करनी पड़ेगी, क्लियर है ना। तो इसका मतलब वो स्ट्रिप कैसे जाएगी? वो स्ट्रिप इस तरह से होगी, मैं आपको बता देता हूं। ये बच्चों देखो, ठीक है ना, यानी कि मैंने एक स्ट्रिप कट कर ली, ठीक है। और वो स्ट्रिप जो होगी ना वो इस तरह से क्या होगी बताओ? उसकी अपनी विड्थ होगी ना, देखो अपनी विड्थ होगी, उसकी अपनी विड्थ होगी बेटा। तो इस तरह से उसकी अपनी विड्थ होगी। सुनना, मैंने कहां जाके कट किया?
मान लिया बच्चों मैंने इसको जो कट किया है सेंटर के अबाउट, वो यहां पे ये फॉर्मूला देखो, ये आर रेडियस है ना, ये आर रेडियस है, यहां से यहां तक की सुनते जाना, ये आर रेडियस है। ठीक है, आपसे पूछेगी सर हमें ये बताओ कि ये कितनी विड्थ का आपने कट किया स्ट्रिप, क्लियर ना। डीएम मास क्या होगा बताओ, वहीं कोई पोर्शन छोटा सा कट करना पड़ेगा, तो मैंने एक स्ट्रिप कट कर ली डीएम मास की। ठीक है, तो मैंने उसकी विड्थ ये ले ली बेटा, ये विड्थ है उसकी, सुनना, उसकी विड्थ ये है बच्चों, ये विड्थ है, क्लियर है। कितने एंगल की विड्थ, यानी कि उसकी स्ट्रिप कितने एंगल की विड्थ की कट की है बेटा, डी थीटा एंगल की, तो सुनना ये डी थीटा एंगल है। ठीक है, और ये कितने एंगल पे जाके कट की है, थीटा एंगल पे, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल पे जाके एक डी थीटा एंगल की एक स्ट्रिप कट कर ली बेटा। ठीक है, तो वो स्मॉल स्ट्रिप होगी। अब बात आती है कि सर ये कितनी विड्थ की स्ट्रिप होगी जो आपने कट की, उसकी विड्थ कितनी होगी। तो अगर मैं को विड्थ ऑफ स्ट्रिप होगी बेटा, ये रेडियस ये एंगल, तो आपको पता है ना, ये ए और ये पॉइंट मान लिया बच्चों बी, तो जो ए बी की लंबाई होगी ना वो होगी आर डी थीटा, क्योंकि आपको पता है ना एंगल निकालने का फॉर्मूला आर का अपॉन रेडियस। अब एंगल कितना है डी थीटा, आर्क निकालना है ए बी, रेडियस कितनी है आर, ऑब्वियस सी बात आर ही है बेटा, पूरा रेडियस आर है इसका, तो इसका आर, तो इसका ए बी कितना आ गया बताओ, आर डी थीटा। इसका मतलब मैंने जो आपके छोटा सा पोर्शन कट किया डीएम मास का, कहीं भी कट कर सकते हो, यहाँ पे, लेकिन बेटा ये वेरिंग होगा, क्या वेरिंग होगा, रेडियस। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो ना, जो आप लोग विड्थ कट कर रहे हो सर्कल की, उसकी रेडियस क्या होती जाने लग रही है छोटी, और यहां पे क्या होगा, सबसे ज्यादा रेडियस मिलेगी, ये होगा ना। अब सुनो नेक्स्ट, कि अगर मुझे ना इस ये डीएम मास निकालना पड़े तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको पता है यूनिटरी मेथड पता है ना, कि अगर इसका टोटल एरिया कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये तो हाफ है ना, तो कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो आप इस छोटी सी स्ट्रिप का मास कैसे निकालोगे, तो यानी कि मास ऑफ स्मॉल स्ट्रिप वही डीएम होगा, और उस डीएम को यहां पे क्या कर दूंगा, मैं पुट कर दूंगा बेटा, तो मास ऑफ स्मॉल स्ट्रिप इज इक्वल टू क्या होगा, यूनिटरी मेथड पता है कि भाई अगर 2 पाई आर स्क्वायर है, क्योंकि टोटल तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो हाफ का कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया, तो मास m दे रखा है, देखो बेटा मास m दे रखा है। ठीक है, 1 है तो m अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, सुनना। और अगर ये आर डी थीटा है तो ऑब्वियस सी बात है आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, आर डी थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक चीज समझनी पड़ेगी, इस जो ये स्ट्रिप आपने कट की है, ये स्ट्रिप कट, इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया, क्योंकि ये तो एरिया है ना, ये तो इसकी विड्थ है बेटा ओनली, तो इसका एरिया कितना होगा, तो यानी कि एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप कैसे निकालते हो, एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप, सुनना बच्चों, ये मत लेना आर डी थीटा है तो विड्थ है ना, तो ये तो एक एरिया होगा, तो स्ट्रिप का तो एरिया होगा बेटा जो कट की है, तो इसका मतलब एरिया वाइज है ना, कि 2 पाई आर स्क्वायर तो मास m है, एक है तो m अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, और जो एरिया है ये स्ट्रिप का वो कितना होगा, तो देखो बच्चों खुद बताओ, ये r है ना, ये क्या होगा r का cos थीटा, ये क्या होगा r का sin थीटा, देखना बेटा, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी होगी, चेक करो, ये डिस्टेंस होगी r का sin थीटा, और ये डिस्टेंस कितनी होगी r का cos थीटा, यहां से यहां तक, तो अगर ये r cos थीटा तो ये भी r cos थीटा होगी, सुनना बच्चों, भी r cos थीटा होगी। इसका मतलब जो आपने एक स्ट्रिप कट की है उसकी रेडियस क्या होगी, उसकी रेडियस r का cos थीटा, क्लियर है ना, क्या है बताओ, r का cos थीटा, तो ये r का cos थीटा, तो उसकी रेडियस होगी जो आपने स्ट्रिप कट की है इस तरह से, मैं अलग करके दिखा देता हूं, इसकी विड्थ तो बेटा कितनी है r डी थीटा की, और मैं आपसे को बताऊं इसकी रेडियस कितनी है, यहां से यहां तक की रेडियस कितनी बनेगी, तो जो रेडियस कट की है वो बनेगी r cos थीटा, क्लियर है। और ये लोकेशन कितनी आगे बताओ, यहां से यहां तक की r sin थीटा, लेकिन मुझे तो क्या चाहिए, उसका एरिया चाहिए ना स्ट्रिप का, तो मेरे लिए तो ये यूजेबल ओनली, और ये कौन सी होगी, लिख देता हूं r cos थीटा। ठीक है, तो r cos थीटा के लिए कैसे लगाओगे बताओ, देखो 2 पाई r इंटू आर डी थीटा, यानी कि इसका एरिया कितना होगा 2 पाई r, देखो बेटा ये तो होगी 2 पाई r, ठीक है 2 पाई r, और ये r की से क्या पुट करोगे, सुनना, r क्या है, r cos थीटा ना, इसका और इसकी विड्थ क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, एरिया निकालना आता है ना। अगर मैं कहूं बताओ r डी थीटा कोई विड्थ है, उसका क्या होगा एरिया, तो आप क्या करोगे, तो 2 पाई r होगा बेटा, यहां तक का तो 2 पाई r, और r डी थीटा से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो टोटल स्ट्रिप का एरिया आ गया ना बेटा, स्ट्रिप का एरिया आ गया, देखो इसका, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर इसका एरिया मुझे निकालना है जो स्ट्रिप कट की है उसका होगा 2 पाई r cos थीटा मल्टीप्लाई r डी थीटा, क्लियर है ना। तो क्या लिखोगे
2 पाई आर कोस थीटा। सर आर कोस थीटा क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इसकी रेडियस तो आर कोस थीटा ही होगी ना, तो ये आर है बेटा, तो ये आर कोस थीटा, ये आर साइन थीटा, तो ये आर कोस थीटा, ये भी आर कोस थीटा बेटा। तो अब सुनो, ये आर कोस थीटा इनटू में क्या होगा आर डी थीटा, ये इसकी विड्थ होगी बेटा। तो ये एरिया होगा स्मॉल स्ट्रिप का। अगर कितना एरिया है तो कितना होगा, तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, 2 पाई आर कोस थीटा, आर स्क्वायर कर दूं, आर और आर का स्क्वायर इनटू डी थीटा है, तो क्या होगा, तो आपने करना m अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 पाई आर स्क्वायर कोस थीटा इनटू डी थीटा। ध्यान से देखो बच्चों, ये मास है उस स्मॉल स्ट्रिप का। अगर टोटल एरिया 2 पाई आर स्क्वायर है तो मास m है, और अगर बेटा इतना है उसका एरिया स्मॉल स्ट्रिप का तो उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 पाई आर स्क्वायर से 2 पाई आर स्क्वायर है, कैंसिल, देख सकते हो ना। तो क्या बन गया बताओ, m कोस थीटा इंटू डी थीटा। ये किसका आ गया बताओ, स्मॉल स्ट्रिप का मास, यानी कि जो आपने कट किया उस स्मॉल स्ट्रिप का मास कितना आ गया, देखो बच्चों, उसका मास निकल के आया है आर कोस थीटा इंटू एम डी थीटा, एम कोस थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर है? तो देखो ये ध्यान से, मैं चीज रब कर रहा हूं, नोट कर लेना अच्छे से, जगह नहीं है। सुनो बच्चों, अगर इस स्ट्रिप का एरिया निकल गया तो इस स्ट्रिप का छोटा सा एरिया डीएम बोला जाएगा, यही है ना, इस डीएम को यहां पुट करना है, तो ये होगा एम बेटा कोस थीटा डी थीटा, कोस थीटा डी थीटा। लो बेटा डीएम निकल गया। अब क्या है, अब कुछ नहीं बेटा, वाईसीएम निकालना है, क्योंकि ये स्फीयर वाई के लोग है, तो इसका मतलब वाईसीएम की वैल्यू क्या आ गई, वाईसीएम आ गया यहाँ पे, डीएम की जगह हो गया एम कोस थीटा, वाई की जगह क्या होगा, देखना बेटा, ये स्मॉल स्ट्रिप कितनी ऊपर कट किया है मैंने जाके, मैं यहां भी कट कर सकता था, यहां भी कर सकता था, यहां भी कर सकता था, ठीक है, कितनी ऊपर कट किया है वाई में, आर साइन थीटा दूर, तो इसका मतलब वाई की जगह क्या होगा, वाई अगर पुट करना पड़ जाए तो ये लोकेशन क्या पुट करोगे, ऑब्जर्वर से आर साइन थीटा दूर कट किया है, तो इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ मास आर साइन थीटा दूर उस पोर्शन का बच्चों, तो इसका मतलब y हो गया आर साइन थीटा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और इसको यहां पे रिप्लेस कर दो, ये इक्वेशन 1 मान लो और इनको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो बेटा, इन दोनों को इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। चलो पुट करते हैं वैल्यू, तो क्या निकल के आया देखो ध्यान से, ये आ गया मेरे पास YCM इज इक्वल टू डीएम का फॉर्मूला ये रहा m cos थीटा इंटू डी थीटा, y का फॉर्मूला ये रहा बच्चों r sin थीटा अपॉन क्या है बच्चों बताओ, डीएम का इंटीग्रेशन, और डीएम कितना है, टोटल मास है, इंटीग्रेशन करोगे तो m, तो इसका मतलब ये m होगा बेटा, टोटल मास ऑफ ए होलो सेमी होलो स्फीयर, तो इसका मतलब ये हमें m से में क्या होगा बच्चों, कैंसिल, कॉमन ले सकता हूं ना। लिमिट को ध्यान से समझना, YCM इज इक्वल टू कोस थीटा साइन थीटा आर, तो मैं लिखता हूं आर को बाहर ले लूं, अंदर क्या बच गया बताओ, साइन थीटा कोस थीटा इंटू डी थीटा। लिमिट लो, देखो बेटा मैं स्ट्रिप को यहां कट करता हूं, यहां से कट करना शुरू कर सकता हूं ना, यहां पे स्ट्रिप कट कर ली, यहां पे कर सकता हूं, यहां करते करते इस तरह से स्ट्रिप कहीं भी कट कर सकता हूं, तो क्या हुआ, मैं इसकी विड्थ है ना, ध्यान से देखना, जब मैं इसको यहां से यहां तक कट करते पहुंचूंगा, ये तो ऑलरेडी कट हो चुका होगा ना, क्योंकि दोनों साइड कट होगा बेटा, तो इसका मतलब यहां से यहां तक की लिमिट क्या होगी एंगल वाइज, देखो 0 to पाई बाई 2, सुनना, स्ट्रिप तो दोनों साइड कट हो रही है ना, देखो स्ट्रिप तो ऐसे कट हो रही है ऐसे, तो इस साइड में उसकी विड्थ है, तो उसको मैं अगर मैं कट करते करते बेटा अगर मैं कहूं कि यहां से कट करना शुरू किया, तो ऑब्वियस सी बात है यहां तक पहुंच गया मान लिया, तो ये वाला पोर्शन तो साथ में कट हो गया ना, इसका मतलब लिमिट क्या होगी 0 to पाई बाई 2, कई बच्चे 0 to पाई सोचेंगे, नहीं क्लियर ना, क्योंकि दोनों साइड स्ट्रिप तो दोनों साइड इफेक्ट डालती है, ऐसा तो नहीं है कि हाफ स्ट्रिप कट की ओनली सिर्फ इसकी, फिर अगली, फिर ऊपर अगली, नहीं पूरा स्ट्रिप कट की है, तो इसका मतलब आप लोगों की जो लिमिट आएगी वो 0 to पाई बाई 2 आएगी एंगल वाइज, तो यहाँ पे लिमिट क्या होगी 0 to पाई बाई 2, ध्यान से देखना क्योंकि एंगल की लिमिट है बच्चों, क्लियर है ना। अब सुनो सर ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है और क्या पुट करनी है, लिमिट्स पुट करनी है, इसमें कुछ बचा ही नहीं बेटा। सुनो, अगर मैं इसका रिजल्ट निकालूं तो क्या आ गया देखो, YCM इज इक्वल टू आर, बेटा मैंने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, मैथ वाले बच्चे समझ गए होंगे, बायो वालों के लिए थोड़ी सी परेशानी है, क्यों, क्योंकि साइन थीटा कोस थीटा को वो देख के समझ गए होंगे कि 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, ये साइन 2 थीटा होता है बेटा, साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, क्लियर है ना। तो इसका मतलब आप लोगों को 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कोई फर्क तो नहीं पड़ा, नहीं तो r बाई 2 बाहर आ गया बेटा, तो देखो r बाई 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन क्या अंदर क्या आ गया साइन 2 थीटा 0 to कितना पाई बाई 2, तो आप देख सकते हो r बाई 2 साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों बताओ, माइनस का कोस 2 थीटा
ये हो गया। और जो 2 किस में आता है बच्चों, डिवाइड में। पता है ना इस चीज का कि जो आगे थीटा के आगे जो होती है वो चीज डिवाइड में आती है। तो ये होगा 0 to π/2। सुनो ध्यान से। और अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो r/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर लो। अपर कितने हो गए 2, थीटा की से क्या पुट करोगे π/2 अपॉन 2, माइनस का साइन, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, अपर माइनस लोअर होती है ना, तो लोअर क्या होगा माइनस माइनस प्लस 1/2 cos 0। ध्यान से देखो ये रिजल्ट आ गया मेरे पास, हो सकता है ना। अब बताओ क्या आंसर आ गया इस चीज का, देखो इसका क्या आंसर आएगा आप बताओ। π/2, ठीक है, ये π/2। और इसका मैं रिजल्ट निकालता हूं, देखो इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, थोड़ी सी जगह कम है, आप समझना, एडजस्टमेंट करने की ट्राई करना बेटा, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास r/2 cos π/2, ये cos 2 से 2 कैंसिल, तो cos पाई माइनस का 1, ठीक है ना बेटा, और माइनस माइनस है प्लस, तो प्लस का 1/2 सुनना। और ये cos 0 भी 1, तो इसका मतलब प्लस का 1/2 देखना। कोई दिक्कत हो तो बताओ, 2 से 2 कैंसिल, cos पाई -1 होता है -1, तो माइनस पहले से था, माइनस माइनस प्लस, तो 1/2, ये भी 1/2, cos 0 भी 1 होता है लो। तो इसका मतलब यहाँ पे आ गया r/2 × 1, रिजल्ट क्या आ गया r/2, समझना। इसका मतलब जो इसका सेमी हेमिस्फीयर का जो मतलब ये अगर हेमिस्फीयर का बेटा, तो अगर मैं निकालता हूं कि बताओ सेंटर ऑफ मास कहां बनेगा, तो कहां आएगा r/2 दूर y में, तो मतलब r/2 टोटल तो r है ना, इसका हाफ यहां से आएगा बेटा r/2, तो समझना इसका सेंटर ऑफ मास हाफ में आएगा, और ये y में है, तो इसलिए x का कंपोनेंट क्या होगा 0, ये x में नहीं आएगा, y में, तो इसका मतलब हाफ में जाके सेमी किसका बताओ होलोस्फीयर का आप लोगों को सेंटर ऑफ मास देखने को मिलेगा। तो इसकी लोकेशन लिख देना, लोकेशंस लिखनी पड़ जाए तो पहले लिखते हैं x तो 0, क्योंकि हेमिस्फीयर x में है ही नहीं बेटा, तो y में है, तो दूसरा क्या होगा r/2। तो ये लोकेशंस आपको याद होनी चाहिए, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सेमी होलोस्फीयर, क्लियर ना बेटा। तो देखो सेंटर ऑफ मास लोकेशंस, कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं है तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, क्लियर है। तो यहां तक आप लोग इसको प्रूव करके आना, कुछ भी नहीं है, छोटा सा डीएम मास कहां कट किया, यूनिट क्या लेनी है, क्लियर है। तो उनके अबाउट कंपोनेंट ब्रेक करने आने चाहिए, जो आप लोगों ने वेक्टर में सीख रखे हैं, बाकी तो कुछ नहीं है ना, आराम से कर सकते हो, क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, और ये आप लोग इस अच्छे से प्रूव करना सीखो, जहां भी जेईई वगैरह एडवांस वगैरह एग्जाम होता है ना, ठीक है, तब आप लोगों को ये चीजें सोल्व करनी आनी चाहिए, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट, ओके।